नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आज के वीडियो में सबसे फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी एक लगातार हाई करने वाले कंपनी बन चुके हैं। कंपनी देखिए, एक साल मतलब 52 वीक का लो एंड 52 वीक का हाई, अगर दो डेटा को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसका लो था 313 और इसका हाई था 2000। मतलब कहाँ से कहाँ तक जर्नी है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के ऊपर इतना जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट किया कि 500 गीगावाट प्रोजेक्ट इंडिया में 2030 से पहले वो कंप्लीट करेंगे, तो वो भी किसके ऊपर? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मतलब उसमें सोलर प्रोजेक्ट भी आते हैं, विंड प्रोजेक्ट भी आते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर टोटल 500 गीगावाट का टोटल टारगेट है गवर्नमेंट का 2030 में कंप्लीट करने का। तो जब से इस तरीके से न्यूज आया, तब से लेकर इस केपीआई ग्रीन कंपनी धमाका कर रहा है। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेकार नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। चाहे वो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का इस बार भी रिजल्ट पब्लिश किया गया है, मगर इस बार रिजल्ट कुछ खास आज देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स ज़्यादा तो हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। और उसके साथ-साथ एक्सपेंस भी आप देखेंगे, तो एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछली बार 51 करोड़ था, इस बार 43 करोड़ बना। मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इस बार प्रॉफिट कम हो गया। अभी मजेदार बात बता दूं कि कंपनी हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट करते हैं। इस एस्टीमेट के हिसाब से देखा है तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का जो एस्टीमेट है वो बीट नहीं कर पाए, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टीमेट था वो बीट कर पाए। तो इसी के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे देखिए, रिजल्ट रिजल्ट इस दिन आया था। उसके बाद देखिए, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा था। तो इस तरीके से नीचे क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट के कारण, क्योंकि लोग इसके ऊपर जो फोमो बाइंग कर रहे थे। जरूर मैं कहूंगा फोमो बाइंग है। कंपनी कितना भी अच्छा रिजल्ट करे, जिस तरीके से कंपनी भाग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक गए। कोविड के टाइम नहीं, जब लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी के आज तक डेट देखूं, तो ये तो कम है। एकदम टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी कितना परसेंट रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 4700% का रिटर्न, मतलब 47 टाइम्स रिटर्न दिया कंपनी ने। इतना बड़ा रिटर्न कंपनी यहाँ पे जनरेट किया। अभी खुद ही देख सकते हैं, कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न्स तो कंपनी यहाँ पे बना मतलब बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कब तो बना बना था, मगर हैंडल नहीं बना। तो उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर चला गया और यहाँ पे नीचे भी आ गया। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे कप को छोड़ दिए। अगर रेंज बेसिस में भी देखूं तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए। अभी देखिए, इस लेवल से अगर फिर से ब्रेकआउट कंटिन्यू करे, मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर दिखे, तो जरूर मैं इस जगह पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा एज ए शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट एज ए लॉन्ग टर्म। हाँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी कोई बेकार कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाकर बाई करिए, सेल करिए, क्योंकि बाई सेल हर किसी का खुद का ओपिनियन होना चाहिए। मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में वीडियो शेयर करता हूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी देना मेरा काम है, और आपका काम है उस जानकारी को लेकर वेरीफाई करके काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना। तो देखिए, कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 40 से लेकर कंपनी के आज जो जो बोरिंग्स है वो 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इस कंपनी के एक ही वीकनेस है, वो है बोरिंग्स। कंपनी कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया। और दूसरी बात, कंपनी के जो होल्डिंग, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 53%, इस 53% में 49% कंपनी का जो शेयर है उसको प्लेजिंग करके रखा। अभी प्लेजिंग क्या होते हैं? जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए बता दूं, प्लेजिंग का मतलब सोचिए, मान के चलिए आपकी एक बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक के पास आपने गया, तो बैंक बोला कि आपके घर के कागजात अगर मुझे जमा करे तो ही मैं आपको लोन दे सकता हूँ। तो आपको घर को तो गिरवी रखा आपने। तो उसी तरीके से कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का प्रोमोटर खुद के शेयर को गिरवी रखते हैं, तो उसके बाद उसको लोन मिलता है। तो प्लेजिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि आपका जो घर गिरवी है वो भी खतरा है। क्योंकि अगर बिजनेस में टाइम टू टाइम पेमेंट आप अगर अगर इंटरेस्ट के साथ बैंक को ना दिया, तो बैंक आपका घर ले लेंगे। तो इसी चीज को समझते हुए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी के कितना प्रोमोटर के पास प्लेजिंग है वो देखना चाहिए। हमेशा मैं कंसिडर करता हूँ 15 से 17% के ऊपर, उससे ज्यादा मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। तो इसके ऊपर तो 49% है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रिस्क लगा। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड के बारे में मैं पिछले दिनों में वीडियो बना के शेयर किया था।
ये एक बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से। और जो लोग डर रहे थे कि ट्रेंड के ऊपर करेक्शन हुआ, सर क्या करूं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया था कि 2 दिन करेक्शन देखने को मिला था, उसके लिए बहुत सारे लोग डर भी गए थे। देखिए डरना आपको चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि मार्केट में डरना चाहिए। वो लोग डरेंगे जो लोग ना सोच समझ कर ही काम कर रहे हैं, वो लोग जरूर डरेंगे। जो लोग सोच समझ कर सारी चीजों को एनालिसिस करके काम कर रहे हैं तो उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मेरा यहाँ पे एंट्री है, इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस है, इस जगह पे मेरा टारगेट है। और जो लोग इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। अगर कंपनी अच्छा है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर उसमें गिरावट हुआ, करेक्शन हुआ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर सोच सोच रखकर काम करेंगे तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, मैं पिछले दिनों में ही आपको बताया था कि जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, वो वॉल्यूम जिस तरीके से हो रहा है, वो ऊपर पुश करने के लिए काफी है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि कंपनी की एक रेंज क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए ऊपर गया, तो यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर नीचे भी आए तो फिर से इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल गया पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस, मेरा खुद का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ, क्योंकि ट्रेंड जैसे कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, पहली बात, एक ट्रस्ट तो बिल्ड होता ही है। दूसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर कितना स्ट्रांग है मैं आपको बता दूं, इस बार भी कंपनी के रिजल्ट अगर देखेंगे तो बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए, इसके चलते है कंपनी का नेट प्रॉफिट कम तो हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, मगर कंपनी आधा से इनकम इतना ज्यादा कर बैठे जिसके चलते बिग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर बैठे। तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और क्वार्टर में अगर बात करूँ तो क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना, जिस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी व्यक्ति ने क्वांटिटी को एडिंग किया, लूज नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि अगर अच्छे कंपनी ढूंढ लिया आपने, तो उस कंपनी के ऊपर पेशेंट के साथ रहना चाहिए। मुझे इस कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का डेट ऑफ डे। देखिए डेट ऑफ डे का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच रहा है, तो वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा रिटर्न वापस कर रहा है। तो इसको कहा जाता है डेट ऑफ डे। तो डेट ऑफ डे जितना कम होगा उतना ही जल्द कंपनी का फायदा होगा। तो डेट ऑफ डे सिर्फ 2 दिन है। कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, 83 डेज। और कंपनी के डेज पेबल मतलब जिसके पास से कंपनी खुद उधारी लिया, वो कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है, 41 डेज। तो कुल मिलाकर कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, जो पहले 55 दिन 70 दिन चला जाते थे, और आज वो 45 डेज हो गया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और आपके अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं बार बार बोल चुका हूँ, मेरे वीडियो में हमेशा सारी चीज सीखने को मिलता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार के ऊपर बहुत दिनों से मैं एक ट्रेड लेकर रखा हूँ, और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस कंपनी के ऊपर फायदा आएगा। तो फाइनली अदानी विलमार के ऊपर क्वार्टरली जो 4 का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसका झलक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए पिछले सालों में जो रिजल्ट था वो 13,800 करोड़ था। इस बार वो घट के 13,200 करोड़ हो चुके हैं। पहले ही एक सेल्स में करेक्शन देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ क्वार्टर को बीट किया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस मिटाने के बाद, कंपनी इंटरेस्ट देने के बाद फाइनली कंपनी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में लेके आए। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इस बार प्रॉफिट अच्छा हुआ, अच्छी बात है। कि प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ वो भी तो देखना चाहिए। देखिए प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि पिछले सालों में सेल्स तो ज्यादा हुआ था, उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया था, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया था। आप कहेंगे सर इस बार आधा से इनकम ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। आधा से इनकम तो पिछले सालों में ज्यादा था, इस बार तो आधा से इनकम कम है। तो उस बेसिस में देखा तो कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया। तो रिजल्ट अच्छा खासा पब्लिश हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रिजल्ट सर अच्छा खासा आया तो फिर भी शेयर में भाग क्यों नहीं रहा। देखिए मैं पहले ही बोल चुका, इलेक्शन के माहौल में जितने सारे एफएमसीजी कंपनी होते हैं, जितने सारे पब्लिक के सबसे ज्यादा नीडेड प्रोडक्ट होते हैं। नीडेड प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट वो खाने पीने का चीज है, पेट्रोल डीजल का चीज है, इस तरीके से चीजों को देखिए प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कि 10 रुपए का प्राइस का प्रोडक्ट 2 रुपया मिलेगा, ऐसे नहीं। 1-2 रुपया वो कम करेंगे, तो इसका मतलब प्राइस इसीलिए कम किया जाता है कि एक साइकोलॉजी है कि पब्लिक को यही समझाना चाहते हैं गवर्नमेंट कि हाँ, मैं तुम लोगों को सस्ते में सारे प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वोट करो। देखिए वोट आपको किसको करना है वो आपके हाथ में है। मैं एक एक रिक्वेस्ट करूंगा,
हर व्यक्ति वोट करिए, क्योंकि वोट हर किसी का अधिकार है। आपको किसको चुनना है वो आप खुद वोट करके ज़रूर वोट करिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ वोट के लिए नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग इसीलिए है, क्योंकि प्रोमोटर खुद के शेयर को अभी तक बेचा नहीं। अगर बेचा जाएगा तो 75% होल्डिंग होगा प्रोमोटर के पास, बाकी होल्डिंग उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से उसको बेचना होगा। तो अदानी व्हील मार्केट जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, तो जब मेरा यहाँ पे एक रेंज बेसिस में ट्रेड बना था, तब यहाँ पे एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद देखिए बहुत दिनों से इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली रिजल्ट आने के बाद एक पॉजिटिव तो मूवमेंटम देखने को मिला था, मगर नेक्स्ट डे में फिर से करेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा इस लेवल तक जाने के लिए, 462 लेवल को जाने के लिए। तो मैं इंतजार करूंगा, देखा जाएगा कब तक रिटर्न ना मिले। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जेएम बॉरियस लिमिटेड। इस कंपनी ने क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से यहाँ पे पब्लिश किया, जिसके चलते कंपनी जल्द से जल्द एक गुड अपडेट लेके आने वाला है। क्योंकि कंपनी की जो अपडेट है, कंपनी बोनस देने वाला है, और वो भी 1:4 रेशियो का। जब बोनस का डेट अनाउंसमेंट होगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद बोनस के लिए जरूर सोचिए। ये था आज का वीडियो। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चाहे सबको पता चले कि किस तरीके से मार्केट को सारी चीजों के एनालिसिस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।